तभी धड़ाधड़ उन चारों की नंगी पीठ पर कोड़े बरसने शुरू हो गए। क्यों? कि उन्होंने भ्रष्ट कार्य किया था। 100 कोड़ों से बदहाल वो चिल्लाते चीखते रहे, परंतु विचित्र इनाम उन्हें ही मिला जिन्होंने खराब कार्य किया था, भ्रष्टता की थी। ये कहानी विचित्र इनाम बादशाह अकबर के दरबार की है। बादशाह अकबर के मुख्यमंत्री बीरबल थे, जो अपनी बुद्धिमानी को चर्चित थे। एक दिन एक गलती के कारण बादशाह ने बीरबल को डांट दिया, तो बीरबल ने दरबार में आना छोड़ दिया और वो गायब हो गए। जब बीरबल गायब हो गए तो कई दिन तक राजकाज रुकते रहे, क्योंकि कुछ कार्य ऐसे हुआ करते थे जिन्हें बीरबल ही सुलझाते थे, जिसमें न्याय कार्य विशेष होता था। बीरबल टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, उस सिद्धांत पर न्याय करते थे। अब जब काफ़ी दिन हो गए तो बादशाह अकबर परेशान हो गया और उसे बीरबल के बिना चैन न मिला। तो बादशाह को पता था कि बीरबल सहज नहीं पाएंगे, लेकिन कोई तरकीब में लगाता हूँ तो मिल भी सकते हैं। तो बादशाह ने एक तरकीब लगाई और वो कामयाब भी हुई। बादशाह अकबर ने अपने राज्य में मुनादी करा दी कि जो भी कोई राज्य का व्यक्ति मेरे सामने आधी धूप और आधी छाया में प्रस्तुत होगा, उसे भारी इनाम दिया जाएगा। ये चर्चा जब बीरबल के कानों तक पहुंची, बीरबल अपने किसान मित्र के यहाँ चले गए थे और वहीं आराम से रह रहे थे। जब ये चर्चा बीरबल तक पहुंची तो उन्होंने अपने किसान मित्र को इनाम दिलाने की सोची और स्वयं एक चारपाई, जिसे बहुत से लोग खाट भी कहते हैं, चारपाई को रस्सियों से छीदे छीदे बुन दिया। यानी दूर दूर रस्सियां लगाकर स्वयं बुना और फिर उसे सिर पर रखकर देखा तो आधी धूप और आधी छांव आती थी, क्योंकि जहाँ जहाँ रस्सियों की धूप रोकती थी, जहाँ जहाँ रस्सियाँ, वहाँ धूप रुक जाती थी। जहाँ रस्सियाँ नहीं थी वहाँ छाए धूप आती थी। इस प्रकार से बीरबल ने अपने किसान मित्र से कहा कि अब तुम बादशाह के दरबार में चले जाओ। परंतु जैसे ही किसान महल के दरवाजे पर पहुंचा तो उसे ड्योढ़ीवान ने रोक दिया। द्वारपाल ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? किसान बोला कि आधी धूप आधी छांव में बादशाह से इनाम लेने जा रहा हूँ। तो द्वारपाल बोला कि मैं तुम्हें तभी जाने दूंगा जब तुम मुझसे वादा करोगे कि जो भी तुम्हें इनाम मिलेगा उसमें चौथाई हिस्सा मेरा होगा। किसान ने कहा, ठीक है, मैं दूंगा। और इसी प्रकार अंदर जाने से पहले द्वारपाल नंबर 1, चौकीदार नंबर 2, ड्योढ़ीवान नंबर 3 और संतरी नंबर 4, 4 व्यक्ति मिले और चारों ने ही उसे रोका और पूछा तथा कहा कि आधी धूप आधी छांव में जाओगे तो चौथाई इनाम हमें भी देना होगा। किसान ने उन चारों से वादा कर दिया कि ठीक है, मैं चौथाई इनाम तुम सबको दूंगा। और जब उन्होंने उसे जाने दिया तो बादशाह को आवाज़ लगाई गई कि हुजूर, मैं यहाँ धूप में खड़ा हूँ, आप देख लीजिए, मैं आधी धूप आधी छांव में आया हूँ। बादशाह बाहर आए महल से निकलकर और जहाँ धूप आ रही थी, यानी सूर्य की रोशनी आ रही थी, वहाँ आकर के देखा तो उसके ऊपर आधी धूप थी आधी छांव थी, क्योंकि रस्सियों से बीरबल ने चारपाई को इस प्रकार से बुना था, दूर दूर रस्सियाँ लगाकर बुना था कि जो आधी धूप आधी छांव में ही रहे वो। और इस प्रयोग को पहले भली भांति करके देख भी लिया था। तब बादशाह ने कहा कि भाई धन्यवाद, अब तुम जो मन चाहा इनाम मांगिए, मुंह मांगा इनाम आपको मिलेगा। तो किसान ने कहा कि हुजूर,
मुझे 400 कोड़े इनाम में लगाए जाएं। बादशाह बोला ये कैसा विचित्र इनाम है, परंतु बादशाह को पूरी कहानी पता नहीं थी। बादशाह ने कहा ठीक है भाई, इसे 400 कोड़े की सजा दी गई है, 400 कोड़े लगाए जाएं। तभी किसान बोला कि हुजूर, कोड़े लगाने से पहले इसमें 4 साझीदार और हैं। नंबर 1 द्वारपाल, नंबर 2 चौकीदार, नंबर 3 जोढ़ीवान, नंबर 4 संतरी। इन चारों को बुलाया जाए। इन्होंने मुझे अंदर महल में घुसने से पहले ही चौथाई इनाम लेने का वादा कर लिया था। मैंने कहा था भाई जो भी इनाम मिलेगा मैं चौथाई आपको दूंगा। इसीलिए 400 का चौथाई 100 होता है। 100 कोड़े इन चारों को लगाए जाएं। बादशाह ने कहा ठीक है, हुक्म का तवज्जो हो, यानी आदेश का पालन किया जाए। और इस प्रकार से उन चारों में 100 कोड़े लगाए गए। तब बादशाह ने बीरबल से कहा, बादशाह ने किसान से कहा कि भाई ये बताओ तुम्हें ये तरकीब किसने बताई? तो किसान बोला हुजूर, मेरे यहाँ कुछ दिन से बीरबल नाम का एक पंडित रहता है, उसने ये तरकीब बताई और उसने ये चारपाई बुनी। और इन दरबारियों को कोड़ा लगवाने की प्लान भी उस बीरबल ने बनाई। उन्होंने कह दिया था कि 400 कोड़े इनाम में मांगना, और वो तुमसे ऐसा ऐसा मांगेंगे, हिस्सा मांगेंगे। ये लोग भ्रष्ट थे आपके दरबार में, इनको सज़ा मिल गई, अब मैं अपने घर जा रहा हूँ। बोले नहीं, बादशाह ने कहा कि वो आदमी बीरबल नाम का पंडित कहाँ है, कि मेरे घर रहता है। चलिए। बादशाह ने तुरंत हाथी मंगवाया, सवार हुए और बीरबल के पास मिन्नतें करने पहुँच गए। बीरबल से कहा कि भाई बीरबल चलो, आपके बिना काम रुका पड़ा है और मुझसे जो गलती हुई डांटने की आगे नहीं होगी, भविष्य में ध्यान रखूँगा। तुम सम्मान के पात्र हो और मेरे साथ चलो। तो बीरबल साथ में आ गए। परंतु बीरबल ने यह कहा कि हुजूर, वो जो किसान लेकर गया था उसको तो कुछ नहीं मिला, 400 कोड़े इनाम में मिले थे, वो औरों को लग गए। तब बादशाह ने कहा ठीक है बीरबल, उसको इनाम जो तुम्हारा मन हो दे दीजिए। तब बीरबल ने उस किसान को सोना चांदी इत्यादि धन दे करके सम्मान पूर्वक विदा किया। इस प्रकार बीरबल की बुद्धिमानी से चारों भ्रष्ट व्यक्ति ठीक भी हो गए और बादशाह को बीरबल की प्राप्ति भी हुई। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।